justice. We want justice. We want justice. Minimum wage act लागू करो. 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 हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. हमारी मांगे पूरी करो. मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. मेरा नाम जावेद अहमद कुमार, मैं ऑल JKUT कुक एम्प्लॉइज यूनियन स्टेट प्रेसिडेंट। अरसा हम 10, 15, 20 साल से लगे हैं प्रोटेस्टों में, लेकिन हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है हमारा मसला, मगर अभी जो आने वाला बजट है, हमें उम्मीद है कि इस बजट में हमारा मसला हल होगा। अगर इस बजट में हमारा मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम रोडों में आएंगे, बच्चे परिवार लेके, क्योंकि हमारा मसला, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कुछ लोग है CPW इसमें जो स्कूल में सफाई करते, कुछ लोग है जो जिन्होंने लैंड जमीनें दी है स्कूल में वक्फ की हुई है, उनको उस वक्त वादा किया गया कि आपका एक बंदा नौकरी उसको दी जाएगी, ना उसको नौकरी दी गई है अभी तक, ना उसका कोई कंपनसेशन मिला है। उसके बाद है जो मिड डे मील वर्कर जो स्कूलों में खाना बनाते हैं, 100, 150, 300 बच्चों का खाना बनाते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो बड़े बड़े रैलियों में खिताब करते हुए कहते हैं कि हमने इतने लाख, इतने करोड़ बच्चों को PM पोषण का लाभ दिया। अगर उसने PM पोषण का लाभ दिया, हम कौन सा पाप कर रहे हैं जो हम लोगों के बच्चों को खाना खिला रहे हैं हम स्कूल में 1000 रुपए पे? कौन सा हम पाप कर रहे हैं? हमें तो जो अपनी मेहनत हम सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं, उसका तो मेहनताना जो हमें मजदूरी बनती है, जो गवर्नमेंट रेट है, वो तो देना। हम जो है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उससे भी हम अपील करते हैं, जो वायलेशन हो रही है लॉ की, क्यों हो रही है वायलेशन? अगर लॉ में ये आइन बना हुआ है हिंदुस्तान का कि किसी भी महकमे में जो गवर्नमेंट रेट है उससे कम किसी को उजरत नहीं मिलेगी, ये कौन सा फिर लॉ है? हमें वो लॉ रिटर्न में लिख के दे कि ये कौन सा लॉ है जो एक कुक को सुबह से शाम तक काम लेते हैं और शाम को उसको 30 रुपए देते हैं दिन का। ये कौन सा इंसाफ है? हम LG इंतजामिया से भी अपील करते हैं, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यातू जी है, उससे भी हम अपील करते हैं, जो हमारे ये उमर अब्दुल्ला साहब है, उससे भी हम अपील करते हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल करो। क्योंकि ये बोल रहे हैं, आज हम जब उनके दरवाजों में जाते हैं, ये बोल रहे हैं हमें ये मसले का पता ही नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार भी 70 साल थी, इनको सब पता है, इनको करना है फील्ड फॉर कुछ दिनों के अंदर। अगर नहीं करते हैं हमारा मसला हल, 16 तारीख के बाद हमारे जन सैलाब जम्मू के सड़कों पे देखेगा, उसका जिम्मेवार LG प्रशासन और इस वक्त जो गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, उसकी जिम्मेवार वो रहेगी। मेरा नाम मंजू देवी है, मैं मिडिल स्कूल खानका से आई हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि पिछले 15-20 सालों से हम ये स्कूल में काम कर रहे हैं, खाना बनाते हैं, और हमने अपनी ज़मीनें भी दी हैं, और तब बोला था कि आपको नौकरी भी लगेगी, और एक ही नौकरी दी, वही कुक की नौकरी दी। हमें तो पता भी नहीं है हमारी सैलरी कितनी है इसमें, कभी 500 आता है, कभी 1500 आता है, कभी 3000 आता है, ये तो हमें पता ही नहीं चलता है क्या है तो क्या नहीं है। और हमसे पूरा काम लिया जाता है, सुबह से हम सुबह जैसे टीचर आते हैं वैसे ही हम भी आते हैं स्कूल में और अपना काम करते हैं, काम करके जाते हैं। अब हमारे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है, हमारी तो हो ही गई। अब आप ही सोचो कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, अगर हमारा दिन तो उधर ही चल जाता है। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा काम होना चाहिए, हमारी सैलरी जो है बढ़नी चाहिए इसमें। मेरा नाम अब्दुल गनी मलिक हूँ, मैं क्लास 4th कंटिजेंट पेड इन कुकुस एम्प्लॉइज एजुकेशन यूनियन जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आपके माध्यम से एक बार अपील करना चाहते हैं गवर्नर इंतजामिया से, अपने वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, अपने एजुकेशन मिनिस्टर जनाब सकीना यातू साहिबान से पुरजोर अपील करना चाहते हैं। ये वो महकमा है जो बहुत बड़ा महकमा है, जो हर महकमे से अजीब शान महकमा है, इसी महकमे से हर एक जो अफसर है या मिनिस्टर है, कोई भी इसी महकमे से निकलता है। ये वो लोग हैं जिस वक्त आप इन स्कूलों में पढ़ रहे थे, उस वक्त भी यही कंटिजेंट पेड और कुक, ये कंटिजेंट पेड सफाई करता था, ये कंटिजेंट पेड कुक जो है हमारी बहन, ये हमारे बच्चों के लिए खाना बना रही है। लेकिन ये आज भी वही 25 रुपए और 500 रुपए ये कुक हमारी जो 1000 रुपए लेती है, लेकिन इनको वो 1000 रुपए भी टाइम पर नहीं मिलता है। अब हमने इनकी बात जो है आगे तक पहुंचाई, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले बजट में हमारे जितने भी मामला है जेन्युइन डिमांड से वो हल हो जाएंगे। प्यारची पर हमने रखे हैं सिर्फ कंटिजेंट पेड़ों का और कुकों का मसला। ये वो तबका है महकमा एजुकेशन में सबसे जो मजलूम तबका यही है। महकमा एजुकेशन का शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू या डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल कश्मीर का, जिन्होंने प्रपोजल भेजा है फाइनेंस डिपार्टमेंट में।
हम अपील करना चाहते हैं, उन्होंने हमें वादा भी दिया है, अब लोगों के साथ भी वादा किया है आरजी मुलाजिमिन का मसला हल करेंगे। लेकिन हम अपील करते हैं महकमा एजुकेशन में खास तौर पर कंटीजेंट पेड मुलाजिमिन और कुक जो काम करते हैं, इनके साथ जो वादा किया है वो पूरा कीजिए, इनको मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह दीजिए ताकि ये भी अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकते। और ये भी जो हमारे लैंड डोनर भाई है, अक्सर हमारे CPW भाई जो है जिन्होंने अपने लैंड दी है जिसका कीमत इस वक्त 25 लाख 40 लाख इधर से होता है, इन्होंने इसी आश पर दिया था कि कल हमें नौकरी मिलेगी। इसलिए हम अपील करना चाहते हैं, उम्मीद भी है जितने भी हमारे जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा कीजिए। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।